आवाज बनूंगी मैं, और इस तरह से आवाज उठाऊंगी कि उनको मजबूर कर दूंगी हमारी आवाज सुने और उसके काम करे। सब बताते हैं कि जातिवाद अभी भी है। वो इसलिए है कि लोगों को संविधान के बारे में नहीं पता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखा है, उनकी वजह से आज मैं खड़े होकर यहाँ बोल पा रही हूँ। मैंने सबको बताया पूरे चुनाव में कि राशन से कुछ नहीं होने वाला है, और आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो 5 से 50 किलो राशन आ जाएगा। पहले हम लोग का अधिकार नहीं था, रोड पे चलने का, पानी पीने का, चुनाव लड़ने का, नेता चुनने का अधिकार नहीं था, कोर्ट कचहरी जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन अधिकार मिला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से मिला है। इसलिए मैं कहती हूँ जितना संविधान मजबूत होगा उतना ही हम मजबूत होंगे। संविधान सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। संविधान सुरक्षित है तो हर धर्म जात के लोग सुरक्षित रहेंगे। आपका जो एम है वो एम हमारा भी है। आपका वी द पीपल की थ्रू है WP पे, और हमारा PDA की थ्रू हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आपका WTP है और हमारा PDA है। पूरे चुनाव में हमने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की है, क्योंकि हम दलित से बिलोंग करते हैं। हमारे परिवार में भी जातिवाद सहा है बहुत। हम तो आज यहाँ पे तो अपने पिताजी की वजह से हैं, अपनी जनता की वजह से हैं। हमने जातिवाद को नहीं सहा है, लेकिन हमारे पिताजी ने सहा है। वो हमेशा बताते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब हमारे दादाजी किसान थे, तो हमने बहुत जातिवाद सहा है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। जो उनका संघर्ष है, हम उनसे प्रेरित होके राजनीति में आए हैं। और हमने बचपन में खुद से प्रॉमिस कर लिया था, वादा कर लिया था कि आपने हमेशा हमारे समाज के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए बढ़ाने के लिए काम किया है। आपने हमारे समाज को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। इसी तरह मैं आपकी बिटिया हूँ, मैं भी आगे यही करूंगी, समाज के लिए आगे का बढ़ाने का काम करूंगी। और आज जो हम इस मंच पे हैं, ये जो हमारा सपना है आपकी बिटिया और बहन का मेरी जनता ने पूरा किया है, और इसके लिए ये जो श्रेय है अपनी जनता को देना चाहूंगी। और मुझे लगता है जब मैं कहीं भी जाती हूँ, 100-150 लोग में शायद 1-2 लोग होते हैं जो ऐसी कास्ट, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड होता है जब कोई पूछता है कि आप कौन सी कास्ट से हैं। मैं बताती हूँ मैं दलित और मैं SC हूँ। बहुत गर्व से कहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे लोग देखते हैं, आज एक होप से देखते हैं कि हमारी आवाज बनेगी। और मैं सदन में आ गई हूँ शपथ लेके, और मेरा जो मकसद ये है कि जो पिछड़े दलित, जो माइनॉरिटी के लोग, उनकी आवाज बनूंगी मैं, और इस तरह से आवाज उठाऊंगी कि उनको मजबूर कर दूंगी हमारी आवाज सुने और उसके काम करे। संविधान में लिखा गया राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में, लेकिन ये लिखा गया है, लेकिन जो हमारे समाज के लोग शायद इस चीज से वंचित है। शायद उनको अधिकारों के बारे में नहीं पता, राइट्स के बारे में नहीं पता। आज ये जो प्रोग्राम है, मुझे देख के बहुत खुशी हुई, तो पीपल लिखा हुआ है यहाँ पे। और मैंने भी अपनी जनता से वादा किया था कि जब मैं जीत के आऊंगी तो मैं हर एक गाँव में सभा रखूंगी। उस सभा में जो हमारे माइनॉरिटी लोग को, उनको बताऊंगा आपको क्या क्या अधिकार मिले गए हैं। और मुझे लगता है कि मैं एक वकील हूँ, अगर मैं अपनी 10% भी अपनी नॉलेज का यूज करके अपने माइनॉरिटी लोग को बता सकूं कि आपको क्या क्या अधिकार मिले गए हैं, तो इससे बड़ा कोई मेरे बड़ी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि जब मैं गांव में जाती हूँ तो हमारे लोग को यही नहीं पता कि आपको अधिकार है अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन जब हमारे लोग को अधिकार के लड़ने के लिए, जब उनको अधिकार ही नहीं पता, तो कैसे लड़ेंगे? इसके लिए मैं जगह जनसभा करती आई हूँ, आगे भी करूंगी, कि आपको अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी है। और मैं जब सभा में जाना शुरू किया तो सब बताते हैं कि जातिवाद अभी भी है। वो इसलिए है कि लोगों को संविधान के बारे में नहीं पता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखा है, उनकी वजह से आज मैं खड़े होकर यहाँ बोल पा रही हूँ। मैंने सबको बताया पूरे चुनाव में कि राशन से कुछ नहीं होने वाला है, और आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो 5 से
राशन आ जाएगा। पहले आपको संविधान बचाना, संविधान को मजबूत करना है। पहले हम लोग का अधिकार नहीं था, रोड पे चलने का, पानी पीने का, चुनाव लड़ने का, नेता चुनने का अधिकार नहीं था, कोर्ट कचहरी जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन अधिकार मिला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से मिला है। और मेरा जो संविधान है, मैं संविधान को ही गीता मानती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ जितना संविधान मजबूत होगा उतना ही हम मजबूत होंगे। संविधान सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। संविधान सुरक्षित है तो हर धर्म जात के लोग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जब संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।